हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 3 अप्रैल 2022, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन हो चुका है और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि नवरात्रि के 9 ही दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है और आज दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के त्योहार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, गृह मंत्री समेत दिग्गज नेताओं ने बधाई दी। पीएम मोदी बोले कि ये शक्ति और उपासना का पर्व है, हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे। अच्छा, वहीं रमजान का चांद भी दिख चुका है और आज से रमजान का पहला रोजा होगा। मौलाना फरंगी महली बोले कि 2 साल बाद हम आजादी की तरह जश्न मनाएंगे। और ऐसे में दोस्तों, ये अप्रैल का महीना बहुत ही आस्था का है। शुरुआत में ही नवरात्रा और रमजान दोनों एक साथ हैं। अजब संयोग देखिए आप, आज रविवार को पहला रोजा रहेगा। बाजारों में रौनक दिखी। रमजान महीने में दुनिया भर के मुसलमान जकात यानी कि दान देना, कुरान पढ़ना, 5 वक्त नमाज पढ़ना और किसी को बुरा भला न कहना और यतीम मिस्किनों की मदद करने का ज्यादा कार्य करते हैं। ऐसे में सभी देशवासियों को नवरात्रा की भी हार्दिक शुभकामनाएं और रमजान मुबारक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, राजधानी दिल्ली में 25% सस्ती होगी शराब। सरकार ने बोतल के MRP पर डिस्काउंट देने की मंजूरी दे दी है। शराब पीने वाले भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली में आपको फिर से सस्ती शराब मिलेगी। हर एक बोतल पर छूट मिलेगी। जो बोतल पर प्राइस लिखी हुई होगी MRP, उससे 25% तक डिस्काउंट मिलेगा। कहने का मतलब 100 रुपए की शराब की बोतल अब आपको 75 रुपए में ही मिलेगी राजधानी दिल्ली में, है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी चिंता की बात है। ब्रिटेन में पाया गया कोरोना का एक और नया म्यूटेंट वेरिएंट जिसका नाम है XE। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन की तुलना में भी 10% ज्यादा संक्रामक है और WHO ने भी दोस्तों इस वेरिएंट को लेकर चिंता व्यक्त की है और कहा कि ओमिक्रॉन से 43% ज्यादा तेजी से फैलता है ये XE वेरिएंट। ब्रिटेन में 500 से ज्यादा केस भी मिल चुके हैं इसके। ऐसे में वैज्ञानिक इस बात को लेकर चिंता कर रहे हैं दोस्तों कि इससे पहले जो कोरोना के वेरिएंट आए ना, उनमें से डेल्टा वेरिएंट एक व्यक्ति से 6 से 7 लोगों में फैला सकता है। ओमिक्रॉन एक मरीज से 35 से 45 लोगों में फैल सकता है। लेकिन ये XE वेरिएंट जो नया पाया गया, ये इनसे भी 40% प्लस ज्यादा संक्रामक होने की आशंका है। यानी कि ये कोरोना का अब तक का सबसे ज्यादा सेंसिटिव और संक्रामक वेरिएंट होगा। इसीलिए सभी देशवासियों से निवेदन है कि आप त्योहारों को मनाएं, लेकिन सजगता के साथ, सावधानी के साथ। हालांकि दोस्तों, भारत में जैसे जैसे कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, सरकारों ने राहत देना शुरू कर दिए। देखिए आप, महाराष्ट्र के बाद हरियाणा राज्य में भी अब सार्वजनिक स्थलों पर आपको मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा। कोविड मामलों में कमी आने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। यानी कि हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर अब मास्क लगाने पर आपको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार भी इस तरह की लोगों को छूट दे चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 1260 नए कोरोना के मामले आए, जबकि 83 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या भी भारत में 14,000 से भी कम चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। चेक भुगतान का नया नियम शुरू होने जा रहा। पंजाब नेशनल बैंक आज से ही पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रहा। धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी लाने के लिए 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा का चेक होने पर पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ये नया सिस्टम लागू होगा। 4 अप्रैल से ही 10 लाख रुपए या इससे ऊपर का चेक अब आपको रीवेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा चेक क्लेरिफिकेशन से पहले। यानी कि 10 लाख से ऊपर का चेक जैसे ही आप बैंक में लगाओगे, बैंक आपको फोन करेगा या किसी और माध्यम से कंफर्मेशन करेगा ग्राहक का अकाउंट नंबर, चेक डेट, चेक अमाउंट वगैरह वगैरह। ये दोस्तों ये रिवर्स वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी। खास करके चेक से संबंधित होने वाली जो बैंक धोखाधड़ी होती है ना, उससे ग्राहकों को, लोगों को बचाने के लिए PNB की ये नई फैसिलिटी है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, अब 28 नहीं बल्कि 30 दिन की होगी वैलिडिटी प्लान। रिलायंस जियो के बाद अब एयरटेल ने भी 30 डेज वैलिडिटी वाले 2 नए प्लान लॉन्च किए। एक तो 296 रुपए का और एक 319 रुपीज का, जिनमें आपको अनलिमिटेड कॉल्स, डेटा वगैरह के बेनिफिट मिलेंगे और ये प्लान 30 डेज वैलिडिटी के साथ होंगे, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रेलवे ने झारखंड के यात्रियों को खुशखबरी दी है। असुविधा होने पर यहाँ घुमाए फोन। दरअसल दोस्तों, रेलवे के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ये नंबर 24 घंटे यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा। अगर आपको रेल में सफर करते दौरान कोई मेडिकल सहायता चाहिए, किसी दुर्घटना के बारे में सूचित करना है या आप कोई इमरजेंसी महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। ओके, अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, श्रीलंका में सोमवार तक कर्फ्यू लग चुका है। भारत ने 6000 मीट्रिक टन ईंधन की आपूर्ति भी की है। श्रीलंका के इस बिगड़ते माहौल के बीच भारत ने सहायता की है। श्रीलंका में राष्ट्रपति ने आपातकाल यानी कि इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। अभी पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। हिंसक प्रदर्शनों के चलते श्रीलंका के द्वारा ये फैसला लिया गया। हालात बेकाबू हो रहे हैं। श्रीलंका में लोग बाग इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि आपको पता होगा वहाँ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसके चलते
चलते श्रीलंका देश की इकोनॉमी जीडीपी धड़ाम से गिर चुकी है। 36 घंटे का देशव्यापी कर्फ्यू लग चुका है और भारत ने 40,000 टन डीजल श्रीलंका में भेजा है। इन दुख भरे हालातों में पड़ोसी देश होने के नाते भारत की तरफ से यह मदद की गई है और वाकई में सराहनीय भी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा। सेविंग अकाउंट पर इस बैंक ने ब्याज दरों को घटा दिया। 1 लाख रुपए तक के जमा पर 4% ब्याज दर की पेशकश की थी इस बैंक ने पहले, लेकिन अभी अप्रैल के महीने से आपको 1 लाख रुपए तक जमा पर 3.5% ही सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलेगा और भी अलग अलग अमाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बड़ी ही प्रेरणादायक खबर है, मोटिवेशन देगी आपको। दुनिया भी जान ले इस हरियाणा के लाल का कमाल। गूगल ने 2 करोड़ रुपए का पैकेज ऑफर किया इस हरियाणा के बॉय को, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? इस लड़के की उम्र मात्र 17 साल है। अभी तो ये नाबालिग है, 18 साल का भी नहीं हुआ है। हरियाणा सोनीपत का रहने वाला है ये लड़का। गूगल में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के रूप में इसको नियुक्त किया है और गूगल सालाना इनको 2 करोड़ रुपए का पैकेज देगा। ये तस्वीर भी आप इसकी देख सकते हैं, मम्मी पापा के साथ इसकी फोटो। 18 साल की उम्र भी नहीं हुई कि अभी 2 करोड़ रुपए का पैकेज मिला इनको, गूगल में नौकरी मिल चुकी है। अमेजिंग राइट। दरअसल दोस्तों गूगल में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया इन्होंने, और सबसे अच्छी बात है कि दुनिया भर में पहले नंबर पर आए ये 1 लाख में से 98,000 स्कोर हासिल करके। और जो बंदा दूसरे नंबर पर आया था ना, उसके स्कोर थे 37,000, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में देखिए आप फासला कितना रहा। अभी 12वीं बोर्ड की परीक्षा भी अब देंगे ये, मतलब 12वीं भी पास नहीं की अभी तक तो इन्होंने, 11वीं पढ़े हुए हैं और गूगल में 2 करोड़ की नौकरी मिली। वाकई में मैनी कांग्रेट्स। तरुण इनका नाम है, इनके टैलेंट और इनके हौसले जज्बे को वाकई में सैल्यूट। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में पर्यावरण मित्रों को अब 500 रुपए प्रतिदिन मानदेय मिलेगा। इससे 6,000 से भी ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफाई कर्मी यानी कि पर्यावरण मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। अब उन्हें 500 रुपए प्रतिदिन वेतन मिलेगा, महीने के 15,000 रुपए के हिसाब से, है ना। अच्छा साथ ही देखिए दोस्तों, हरियाणा में ULB की वेबसाइट 4 अप्रैल तक बंद रहेगी। NDC नहीं मिलेगी, इसके कारण रजिस्ट्री वगैरह अटकेगी। प्रॉपर्टी के ऑनलाइन काम जो है वो डिस्टर्ब रहेंगे। ये वेबसाइट 4 अप्रैल तक बंद रहेगी आज और इस रजिस्ट्री वगैरह के काम का डिस्टर्बेंस रहेगा हरियाणा में। साइट पर अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है इसके चलते। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने नेपाल में लॉन्च किया रुपे कार्ड। इसके अलावा जयनगर कुर्था ट्रेन सेवाओं का भी उद्घाटन किया। दरअसल आपको पता होगा नेपाल के प्रधानमंत्री अभी हमारे भारत दौरे पर आए हुए हैं और भारत और नेपाल के बीच दोस्ती के रिश्ते और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने मिलकर नेपाल में रुपे कार्ड भी लॉन्च किया और इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच रेल यात्रा की शुरुआत भी की है। जयनगर कुर्था रेल नेटवर्क का उद्घाटन किया। इसकी लागत 619 करोड़ रुपए है। पीएम का कहना है कि नेपाल और भारत के बीच जल्द सुलझेगा सीमा विवाद भी। पीएम देउबा बोले भारत से संबंध बेहतर करने की कोशिश है। मोदी से रामायण सर्किट पर भी बातचीत की। वहीं भारत नेपाल में सौर परियोजना को लेकर भी एक बड़ा समझौता हुआ। पीएम मोदी बोले कि पड़ोसी देश की शांति और समृद्धि के लिए हम हमेशा साथ देंगे। नेपाल के अलावा दोस्तों कल ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया के बीच भी एक व्यापार से जुड़ा बड़ा समझौता किया और इससे हमारे देशवासियों को बड़ा फायदा होगा। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि ये समझौता द्विपक्षीय व्यापार को 27 अरब डॉलर से बढ़ाकर अगले 5 सालों में 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। और जो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापारिक समझौता हुआ, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अवसरों का पूरा फायदा उठाएंगे। इस समझौते से हमारे देश में छात्रों, पेशेवरों और पर्यटकों को बड़ा फायदा होगा। उनका ऑस्ट्रेलिया आना जाना आसान होगा। इसके अलावा कारोबार करने में भी मदद मिलेगी और इस समझौते के चलते युवाओं को 10 लाख रोजगार भी मिलेंगे। तो ये काफी अच्छा समझौता किया भारत सरकार ने। और इससे भी अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब संबंध अच्छे बनेंगे और ये ड्रैगन यानी कि चीन पर पहला घातक वार भी है। भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती के कारण चीन चिढ़ने लगा है। और इतना ही नहीं, देखिए आप कल भारत सरकार ने तुर्कमेनिस्तान और भारत के बीच भी आपदा प्रबंधन समेत 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले कि दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी अच्छी बात है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अब हमारे भारत की पोजीशन क्या होती जा रही है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हाल ही में जो रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, इसमें भी भारत के तिरंगे झंडे के बलबूते पर यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को सरकार मिशन गंगा के तहत सुरक्षित ले आई थी। राइट। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये दोस्तों कि एक वक्त था जब दुनिया में भारत देश की कोई इज्जत नहीं हुआ करती थी। भारत को दुनिया के जो दूसरे बड़े शक्तिशाली देश है ना, वो कोई अहमियत नहीं देते थे। लेकिन आज दुनिया में भारत भी अपनी खुद की एक अलग पहचान रखता है। आज दुनिया के दूसरे देश भी मानते हैं कि भारत भी है कोई बड़ी चीज।
और इसमें भी सबसे बड़ी अच्छी और गौरव की बात यह है दोस्तों कि आप और हम भी भारतीय हैं, इंडियंस हैं, राइट। भारत देश के लिए, भारत माता के लिए एक लाइक तो इस वीडियो पर बनता है यार। फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देखिए आप, यूक्रेन पर हमले का 38वां दिन है। 19 दिन से लापता एक पत्रकार की तलाश भी हुई। कीव में जंग कवर करने गए थे वो। और दोस्तों रूस जो यूक्रेन पर हमला कर रहा है, इसके चलते देखिए आप, शर्म करो पुतिन के नारों के साथ यूक्रेन युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतर आए रूस के लोग। रूस में 56 शहरों में अलग अलग जगहों पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, क्योंकि रूस जो यूक्रेन पर हमला कर रहा ना, इसके चलते उन्हीं के देश के लोग वहीं पर विरोध कर रहे हैं, वहीं की सरकार के खिलाफ, पुतिन के खिलाफ बोले तो। और कल ही रूस में ये माहौल होने के बाद हजारों लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया रशियन पुलिस ने। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के इन 37 शहरों के अस्पतालों में खोले जा रहे आयुर्वेद सेंटर। 1 मई से ही इलाज मिल सकेगा। दरअसल आयुर्वेद को स्वास्थ्य संस्थानों के साथ जोड़ने के लिए आयुष मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में इस संबंध में मिलकर फैसला किया है। 1 मई 2022 से देश भर के 37 छावनी अस्पतालों में आयुर्विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। कुल मिलाकर के सरकार चाह रही है कि हमारे देश में आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है ना, उसको वापस बूस्टअप मिले। ऐसा नहीं कि ये पद्धति लुप्त हो जाए धीरे धीरे, क्योंकि अभी मॉडर्न मेडिकल चिकित्सा जो ज्यादा चल रही है, तो सरकार आयुर्वेद को भी बढ़ाने पर अच्छा फोकस कर रही है। हाल ही में आपको पता होगा WHO के साथ गुजरात में भी आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद संस्थान वगैरह खोलने की कवायद की थी, तो ये काफी अच्छे प्रयास हैं। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी का असर। इस शहर में आज से महंगी हुई उबर की सवारी। 15% तक किराया बढ़ा दिया। ये जो ओला उबर टैक्सी कंपनियां है ना, इनमें से उबर एग्रीगेटर ने मुंबई में 15% किराया बढ़ा दिया। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, मधुमक्खी और ततैया के काटने से अगर मौत हुई तो भी मुआवजा मिलेगा। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कल ही ये बहुत अच्छी घोषणा की है। अब इस तरह की घटनाओं के चलते भी अगर किसी की जान चली जाती है, तो सरकार उनके परिवारों को आर्थिक मदद मुआवजा देगी। मतलब ऐसे घटनाओं को भी अब प्राकृतिक दुर्घटनाओं की तरह ही गिना जाएगा। अच्छा, हरियाणा सरकार ने RTE का नियम बदल दिया। अब प्राइवेट स्कूलों में 25% कोटा होगा। आरक्षित बच्चों को दाखिला भी मिलेगा। सरकार के इस कदम से प्राइवेट स्कूलों के 25% सीटों पर गरीब समेत अन्य बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल पाएगी। पहले नियम 134A के तहत सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को ही 10% सीटों पर दाखिला मिलता था, लेकिन 15% रिजर्वेशन बढ़ा दिया हरियाणा सरकार ने, जो कि एक अच्छी पहल है। RTE यानी कि राइट्स टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के तहत ये दायरा बढ़ाया गया। अच्छा वहीं देखिए, असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरकार का भी एक बड़ा फैसला है। चाय के बागानों में अगले महीने खुलेंगे 97 स्कूल। राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा का कहना है कि राज्य सरकार चाय बागान क्षेत्रों में कई नए मॉडल माध्यमिक स्कूल स्थापित करने जा रही है और इन्हें उच्च माध्यमिक स्कूलों तक अपग्रेड भी किया जाएगा। एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ये भी असम सरकार की अच्छी पहल है। अच्छा, एक काम की बात निकल कर आ रही है। अब आप 30 जून तक करा सकेंगे डीमेट अकाउंट की KYC। पहले इसकी लास्ट डेट 31 मार्च थी, लेकिन सेबी ने KYC करने की जो समय सीमा है डीमेट अकाउंट के लिए, उसको 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया। अच्छा, सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड पर एक और नियम ये भी लागू किया गया कि म्यूचुअल फंड्स 1 जुलाई तक नई स्कीम नहीं लॉन्च कर पाएंगे। म्यूचुअल फंडों के संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया AMFI को एक लेटर भेजकर सेबी ने 1 जुलाई 2022 तक कोई भी नई स्कीम लॉन्च नहीं कर पाने की बात कही है। इसके अलावा दोस्तों, UPI ऑटोपे के जरिए भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाएंगे आप। IDFC म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से इस तरह की सर्विस शुरू की गई है। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे। सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, गर्मी ने 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 1901 के बाद पहली बार मार्च में पारा 40 डिग्री के पार चला गया। 9 राज्यों में लू चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। IMD का कहना है कि मार्च का महीना सबसे ज्यादा गर्म रह रहा है पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय के बाद। यानी कि देखा जाए तो दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हर साल गर्मी के सीजन में इसका असर हमें ज्यादा से ज्यादा देखता जा रहा है। संपूर्ण भारत का आज 3 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम वगैरह में, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और केरल में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, इन राज्यों में हीट वेव यानी कि लू चलने की स्थितियां जारी रहेगी। अच्छा, मौसम के बाद सराफा बाजार का सोने चांदी का रेट देखिए। सोने में मामूली गिरावट, लेकिन चांदी में 893 रुपए तक की गिरावट देखी गई। आने वाले दिनों में और भी ये धातुओं की कीमतें गिर सकती हैं। इस सप्ताह सोने चांदी की चाल क्या रही, अलग अलग डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं ईंधन के रेट पर खबर आ रही है। मुंबई में पेट्रोल 117 रुपए 57 पैसे पार पहुंच चुका है। आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी गई। और उसके बाद देश के अभी 4 बड़े महानगरों में पेट्रोल डीजल का रेट लिस्ट क्या चल रहा, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102 चल रहा, मुंबई में तो डीजल भी 101 चल रहा, 100 के पार डीजल भी चला गया। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। राजस्थान में
में रीट 2022 का सिलेबस जारी हो चुका है। 2.5 घंटे में 150 सवालों का जवाब देना होगा। 46,500 पदों के लिए परीक्षा होगी। 23 और 24 जुलाई को रीट 2022 का एग्जाम होगा। और दोस्तों इस बार रीट में माइनस मार्किंग यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत जवाब देते हो तो 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश में 5वीं से 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर है। दोनों क्लास का रिजल्ट पहली बार ऑनलाइन जारी होगा। 17 लाख छात्र छात्राएं एग्जाम में शामिल हो रहे हैं और पहली बार राज्य स्तर का प्रश्न पत्र बनाया गया है। वह देखिए चंडीगढ़ में स्टूडेंट्स को मिलेगा फ्री हॉस्टल, छात्रों की पढ़ाई भी मुफ्त होगी। दरअसल दोस्तों सेवा भारती संस्थान की तरफ से चंडीगढ़ में ये नई पहल शुरू की गई है। होनहार छात्रों के लिए और जरूरतमंद छात्रों के लिए फ्री हॉस्टल वगैरह की सुविधा मिलेगी। इसके लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। वह देखिए हरियाणा में 2 परीक्षाओं में 236 नकल के मामले पकड़े गए। हरियाणा में 9 पर्यवेक्षक और 2 क्लर्क ड्यूटी से भी रिलीव कर दिए। 2 केंद्रों की परीक्षा रद्द की गई तो 2 सेंटर भी शिफ्ट किए गए। हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं में भी नकल के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। कल शनिवार को 12वीं की भौतिक विज्ञान व अर्थशास्त्र विषयों की परीक्षा में नकल के 236 मामले पकड़े गए और इसमें कई लोगों पर कार्रवाई भी की गई। अच्छा, वहीं जो उत्तर प्रदेश में इंग्लिश का पेपर लीक हुआ था ना, उसके मास्टरमाइंड की भी पहचान हो चुकी है। पास कराने का ठेका लिया था उसने और अब उस तक भी प्रशासन पहुंच चुका है। सख्त कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। अच्छा, आइए एजुकेशनल खबरों के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। चलिए आपको एक मंदिर दिखाता हूँ। 1440 फीट ऊंची पहाड़ी पर विरासी माँ सिंह वाहिनी का मंदिर है। ये मध्य प्रदेश सागर से 40 किलोमीटर दूर गौर जामर के पास बरकोटी कला में 1440 फीट ऊंची पहाड़ी पर माँ सिंह वाहिनी विराजमान है। यहाँ ब्रिटिश काल में माता की मूर्ति स्थापित की गई और मान्यता है दोस्तों की इस माँ के दरबार में जो भी पहुंचकर मुराद मांगते हैं वो पूरी होती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर श्रद्धालु का आना जाना अच्छा खासा रहता है। वह देखिए गंगोत्री धाम के कपाट खुलने का मुहूर्त तय हो चुका है। 3 मई को 11:15 बजे खुलेंगे कपाट। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट 3 मई को अक्षय तृतीया के पर्व पर खोल दिए जाएंगे। अच्छा दोस्तों, राजस्थान में कल ही हिंदू नववर्ष मनाने के दौरान करौली में उपद्रव हो गया और उसके चलते इंटरनेट बंद करना पड़ा। हिंदू संगठनों के जुलूस पर पथराव के बाद कई दुकानों में आग लगाई गई, कर्फ्यू लागू कर दिया। 4 पुलिस कर्मियों समेत 42 लोग भी घायल हो गए। तनाव के बाद बाजार बंद रहे। कुछ माहौल की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। राजस्थान के करौली शहर में चैत्र नवरात्र के पहले दिन शनिवार को हिंदू संगठनों की ओर से 12 बाइक पर रैली निकाली जा रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने पथराव कर दिया और माहौल खराब हो गया। इसके बाद रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद रही। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी घोषणा। अगले साल 14 नए मेडिकल कॉलेजों से लैस होगा उत्तर प्रदेश। स्वास्थ्य सुविधाओं का बूस्टर डोज मिलेगा, यानी कि 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में पेंशन रोकने का आदेश हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पेंशन देना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को यह आदेश दिया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन नहीं देने का फैसला था तो उन कर्मचारियों के लिए अच्छी बात है। वहीं देखिए यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल में पहली बार वाराणसी पहुंचे और काशी में विकास कार्यों का जायजा लिया। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रवाद का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। मंत्री ने गौशाला को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल मदरसों में अब व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। यूपी के मंत्री का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में गैर कानूनी तरीके से कब्जाई गई सभी वक्फ बोर्ड की जमीन और संपत्तियों को भी वापस लिया जाएगा और इसे अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और मदरसों में भी सरकार अब एजुकेशन सिलेबस पर नई एजुकेशन पॉलिसी पर फोकस कर रही है। अच्छा, वहीं देखिए बिहार के सरकारी स्कूलों में महंगी हुई पढ़ाई, विकास शुल्क समेत कई चीजों के लिए अलग से आपको पैसे देने होंगे। 9वीं में एडमिशन 181 रुपए और 11वीं में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को 165 रुपए ज्यादा देने होंगे। कुछ और डिटेल्स भी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, इंडियन रेलवे का नया अपडेट देखिए आप। डीजल से नहीं बल्कि अब बिजली से दौड़ेगी इस जोन की 47 जोड़ी ट्रेनें। 2023 तक काम पूरा हो जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे पर कुल 2864 किलोमीटर मार्ग के विद्युतीकरण यानी कि इसको इलेक्ट्रिसिटाइजेशन करने का कार्य पूरा चल रहा है और दिसंबर 2023 तक रेलवे इस रूट पर भी सभी ट्रेनों को इलेक्ट्रिक ट्रेनों में बदल देगा। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने 107 जोड़ी से भी ज्यादा ट्रेनों को रद्द भी कर रखा है। तो घर से निकलने से पहले आप इंडियन रेलवे की पोर्टल पर टाइम टेबल वगैरह जरूर चेक कर लें, ठीक है ना। कई सारी ट्रेनें कैंसिल कर रखी हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक MI फैन फेस्टिवल सेल चलेगी और इस दौरान आप MI के कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट वगैरह भी मिलेगा। वहीं देखिए तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 150% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया। राज्य सरकार का कहना है कि कर दूसरी जगहों से अभी भी कम है। तमिलनाडु सरकार की तरफ से कल ये प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की घोषणा की गई और इससे कुल मिलाकर के मकान, प्लॉट, जमीन वगैरह ये खरीदना बेचना अब महंगा होगा। वहीं देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 2 नई मेट्रो लाइनों का भी उद्घाटन किया महाराष्ट्र में। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली NCR में 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल कार के पंजीकरण के नवीकरण की इजाजत देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट में किसी ने याचिका लगाई थी तो उसको रद्द कर दिया, यानी कि राजधानी दिल्ली में 15 साल बाद रेन्यू नहीं हो सकेंगे पेट्रोल गाड़ियां। वहीं देखिए अडानी बने एशिया के सबसे अमीर शख्स। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ ब्लूमबर्ग
बिलियनर्स की लिस्ट में 10वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। बॉलीवुड से अपडेट आ रहा दोस्तों की थालापति विजय की बीस्ट का ट्रेलर आउट हो चुका है। 13 अप्रैल को ये सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वह देखिए, भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में एक और कारनामा कर दिखाया है। मध्य प्रदेश में बना देश का सबसे बड़ा बम। पाकिस्तानी एयरपोर्ट या बंकर को पल भर में उड़ा दे, इतना बड़ा बम बनाया गया है। सुखोई और जगुआर फाइटर्स में इसको फिट किया जा सकेगा। देश की सुरक्षा ताकत बढ़ेगी इससे, है ना। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की भारतीय सेना में शामिल होने के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा क्या है। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।